बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की 2758 नंबर हदीस है। माया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है, अपने अल्लाह को नाराज करता है, फिर उसको अल्लाह ताला का ख्याल आता है, अल्लाह का खौफ आ जाता है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक, अल्लाह की ज़ात पे यकीन अंगड़ाई लेता है, अल्लाह के सामने आके बैठ जाता है, कहता है या रब्बी इगफिरली ज़म्बी, ऐ मेरे रब मुझसे गलती हो गई है, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला की ज़ात फरिश्तों को गवाह बना के अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या मेरे बंदे को इतना यकीन है कि उसका कोई एक रब है जो गुनाहों को माफ करता है और गुनाहों की सजा भी देता है। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। हदीस पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला जितना चाहते हैं कुछ अरसा तक वो बंदा रुका रहता है, फिर दोबारा उसी गुनाह को करता है, फिर उसको अल्लाह का ख्याल आता है, अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत, अल्लाह की ज़ात पे यकीन अंगड़ाई लेता है, अल्लाह का खौफ आता है, दोबारा अल्लाह के सामने आके बैठ जाता है, कहते हैं फिर ली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं, क्या मेरे बंदे को इतना यकीन है कि क्या उसका कोई एक रब है जो गुनाहों को माफ भी कर सकता है और गुनाहों पे सजा भी देता है। तो फरिश्ते कहते हैं यकीनन या अल्लाह, उसको यकीन है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को दोबारा माफ कर दी है। फरमाया फिर कुछ अरसा रुका रहता है, फिर उसी गुनाह को करता है, जब उसको अल्लाह का ख्याल आता है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, फिर अल्लाह ताला के सामने आके बैठ जाता है, कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, और कहाँ जाऊं, तेरे अलावा और कौन सा दर है, तेरे अलावा और कौन है माफ करने वाला। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं, क्या मेरे बंदे को इतना यकीन है कि उसका कोई रब है जो गुनाहों को माफ करता है और गुनाहों की सजा भी देता है। तो फरिश्ते कहते हैं जी या अल्लाह, इसको यकीन है, तभी तो तेरे सामने बैठा है, तभी तो तेरे सामने आकर इस्तिग़फ़ार कर रहा है और गुनाहों पे बख्शिश मांग रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ कर दिया, एमल माशीता, आज के बाद जो तू चाहे कर, आज के बाद जो तू चाहे कर, मैंने तुझे हमेशा के लिए माफ कर दी है। इस हदीस से बहुत सारी बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि जब इंसान से गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह ताला से रुजू करना है, अल्लाह ताला से तौबा करनी है। दूसरा ये भी साबित हुआ, अगर इंसान अल्लाह के सामने बैठ के तौबा करे तो अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल करते हैं। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही। और ये भी मालूम हुआ, अगर एक गुनाह इंसान उसको बार बार रिपीट कर रहा है, बशरी कमजोरी है, बार बार गलती हो रही है, तो अल्लाह से बार बार तौबा मांगते रहना चाहिए, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह की ज़ात बार बार बंदे के गुनाहों को माफ करने वाली है। और इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए, इस हदीस के जो आखिरी जुमले हैं उससे गुनाह करने की इजाजत नहीं मिलती, बल्कि इस तौबा का ताल्लुक जो इंसान की नीयत के साथ है। तौबा की क्वालिटी देखी जाएगी कि उसने किस तरह की तौबा की है, किस खुलूस के साथ अल्लाह के सामने आए। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात पे कामिल यकीन नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमाए।